इलस्ट्रेशन 16 में मेरे को खाली बनाने बोल रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या बनाने बोला है? खाली प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाने बोला है, एंड उसके साथ साथ जर्नल एंट्रीज करने बोल रहे हैं। तो हम लोग जब क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, तो हम लोग कैसे एग्जाम में पढ़ेंगे? एग्जाम में तुम्हारे पास रहेगा कॉपी में, और ये तो सॉरी पेन रहेगा, तो पेन से एक बार मार्क कर लेना। हाईलाइटर वगैरह तो नहीं रहने वाले है ना, तो पेन से एक बार मार्क कर लेना। क्या क्या है? एक्स एंड बी, एकदम क्वेश्चन पेपर में ऐसे करके एक्स एंड बी कुछ नहीं लिखना है, जस्ट मार्क करने बोल रहे। एक्स एंड बी, कैपिटल कितना दिया हुआ है 1 अप्रैल में? 3 लाख एंड 2 लाख। जब तुम लोग देखोगे ना, जस्ट वही वाला पार्ट देखना जब आंसर करने वाले हो। उसके बाद अकॉर्डिंग टू द पार्टनरशिप डीड, बी को सैलरी मिलने वाला है 5,000 पर मंथ। ठीक है, जब तुम देखोगे, देखना खाली वहां पे तुम्हारा ध्यान जाएगा कि बी का सैलरी 5,000 पर मंथ है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया हुआ है 6% पर एनम। तो किसके ऊपर करने वाले हम लोग? 6% पर एनम, जो तुम्हारा कैपिटल दिया हुआ है 3 लाख एंड 2 लाख, उसके ऊपर हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने वाले 6%। एंड द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना दिया हुआ है? 5:3। तो हम लोग इक्वली नहीं करके क्या करेंगे? 5:3 में शेयर करने वाले। तो 5:3 का मतलब क्या हो जाता है? 5/8 एंड 3/8, 5/8 एंड 3/8। क्लियर? तो 5/8 एंड 3/8 करके कर लेंगे। एंड नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन कितना है? 2,50,000। तो हम लोग को बनाना होगा प्रिपेयर पीएल एप्रोबिशन अकाउंट। तो पीएल एप्रोबिशन कैसे बनाएंगे? पीएल एप्रोबिशन अकाउंट इन द बुक्स ऑफ डॉट डॉट डॉट, कुछ तो नाम नहीं है, पीएल एप्रोबिशन अकाउंट फॉर द ईयर एंड डेट लिख लिए। जो प्रॉफिट है, प्रॉफिट कितना था क्वेश्चन में? देखो प्रॉफिट कितना था, देखे ना, फटाफट तुमको ध्यान आएगा। अच्छा, प्रॉफिट 2,50,000 है, तो प्रॉफिट कहां पे आ जाएगा? बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 2,50,000। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल किसके ऊपर करने वाले? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ये जो 3 लाख का कैपिटल है इसके ऊपर 6% होने वाला है। ये जो 2 लाख कैपिटल है इसके ऊपर 6% होने वाले। तो 3 लाख के ऊपर 6% मतलब 18,000, एंड 2 लाख के ऊपर 6% मतलब 12,000। तो लिखेंगे क्या? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऐसे प्रेजेंट नहीं करने वाले हम लोग। क्या प्रेजेंट करेंगे? टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, उसके नीचे बी, डन। ऐसे टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स के लिए, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी के लिए ऐसे नहीं प्रेजेंट करने वाले। क्लियर? मैं एक बार प्रेजेंटेशन भी दिखा देता हूं। तो उसके बाद क्या दिया हुआ है? और एक सैलरी है बी का, तो हम लोग क्या लिख देंगे? बी सैलरी 5,000 पर मंथ। तो 5,000 × 12 क्या हो जाएगा? 60,000 हो जाएगा। तो टू बी सैलरी 60,000 हो जाएगा। फिर 2,50,000 से हम लोग ये सारा चीज माइनस कर देंगे, जो वैल्यू आएगा उसको हम लोग 5:3 में डिवाइड कर देंगे। क्लियर? तो हम लोग प्रेजेंट इसको कैसे करने वाले? इसको हम लोग प्रेजेंट करने वाले प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अच्छा, एग्जाम में पूरा लिखना होगा। A/C लिख सकते हैं एग्जाम में ना, पूरा अकाउंट लिखना होगा। ठीक है, तो शॉर्ट में तुम्हारा मार्क्स हो जाएगा। वेस्ट बंगाल काउंसिल MCQ है, कुछ भी करो। उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड, ईयर एंड क्या था? साल का ईयर एंड देखो 31 मार्च 2026 था। तो 31 मार्च 2026। ठीक है, 26 लिखने से चल जाएगा। अभी हम लोग टी फॉर्मेट में कर रहे हैं। एक्चुअल फॉर्मेट ऑलरेडी हम लोग को पता है, ये वाला एक्चुअल फॉर्मेट है। ओके, पिछले क्लास में दिखाए थे, ये एक्चुअल फॉर्मेट है। तो हम लोग पहले प्रॉफिट लिख देंगे, तो क्या हो जाएगा प्रॉफिट में? बाय प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। एग्जाम में पीएल अकाउंट ऐसे लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते, पूरा लिखना होगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जैसे यहां पे लिखा हुआ है। यस और नो? पूरा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट लिख के आना होगा, पीएल अकाउंट नहीं लिख के आना है। प्रॉफिट एंड लॉस कितना था मेरा? 2,50,000 था। यस और नो? तो नेट प्रॉफिट 2,50,000 है, तो हम लोग 2,50,000 पहले यहाँ पे बैठा दिए। उसके बाद टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल आईओसी लिखने से ही चल जाएगा। ठीक है, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कौन कौन पार्टनर है? एक्स एंड ई एंड बी लिख के रख देते। ठीक है, अभी शॉर्ट में कर रहे हैं, ई एंड बी लिख के रख देते हैं। ई एंड बी में कितना है तुम्हारा? 6% करके है, तो 3 लाख के ऊपर 6% एंड 2 लाख के ऊपर। तो यहां पे ही दिखा देना अगर दिखाना चाहते हो तो। प्रतिम बुझेवाली, अगर दिखाना चाहते हो तो यहां पे ही दिखा देना।
तो यहाँ पे हो जाएगा 18,000, यहाँ पे हो जाएगा 12,000, टोटल 30,000। एंड टू किसका सैलरी? बी सैलरी। एग्जाम में बी लिखा हुआ है तो पूरा बी ई ई ई ऐसे करके लिखना होगा, ठीक है। 5,000 इंटू 12, टोटल 60,000। मेरा यहाँ पे टोटल हो जाएगा 2,50,000। ओके, 2,50,000। फिर हम लोग यहाँ पे लिख देंगे टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू, प्रॉफिट ट्रांसफर टू ईस्ट कैपिटल अकाउंट एंड बीस कैपिटल अकाउंट। अच्छा, एग्जाम में ई बी पूरा लिखना होगा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पूरा लिखना होगा, टू बी ई सैलरी पूरा लिखना होगा, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा लिखना होगा, ठीक है। आईओसी नहीं लिखना है। 2,50,000 माइनस 80,000 कितना होता है? 1,00,000 है, 1,60,000। कौन से रेशियो में? एस। तो क्या हो जाएगा? 5/8, 3/8, तो कितना हो जाएगा? 8, मतलब यहाँ पे 20,000, 1,60,000 दोनों मिला के कितना हो जाएगा? ये होगा तुम्हारा प्रेजेंटेशन, ठीक है। ये नहीं, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल एक्स, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बी, मेरे पास उतना टाइम नहीं है, ठीक है। एग्जाम में मार्किंग स्कीम के हिसाब से हम लोग ऐसे प्रेजेंट कर सकते हैं। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? जल्दी से इसको सही ठीक से कर लो। अभी हम लोग जर्नल करेंगे। पहले वाला जर्नल बताओ। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, अकाउंट डेबिट टू पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्लियर, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट के क्रेडिट साइड में बैठा है, तो पीएल एप्रोप्रिएशन को हम लोग को क्या करना होगा? क्रेडिट करना होगा। और ऊपर में डेबिट में फिर क्या आ जाएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट ना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट बुक में है। क्लियर। नेक्स्ट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जर्नल बता दो। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, पहले वाला, ये वाला आपका बताओ। वेरी गुड। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एक साथ कर दिया लोग, अलग अलग करना। क्लियर। फिर हम लोग दूसरा, ये वाला क्लोजिंग एंट्री हुआ, इसका एडजस्टमेंट एंट्री क्या हो जाएगा? ऑपोजिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एक्स कैपिटल, बीस कैपिटल, 30,000, 18 एंड 12,000। क्लियर। इसमें से एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा हुआ? एडजस्टमेंट एंट्री कौन सा हुआ? ये वाला एडजस्टमेंट एंट्री हुआ, जहां पे पीएल एप्रोप्रिएशन नहीं लिखा हुआ है। फिर इसके बाद हम लोग का क्या दिया हुआ है? बीस सैलरी। तो जर्नल क्या होने वाला है? पीएल एप्रोप्रिएशन टू बीस सैलरी। वेरी गुड। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू बीस सैलरी, पार्टनर सैलरी नहीं लिख के क्या करना? बीस सैलरी लिखना। ओके। एंड बीस सैलरी का जर्नल क्या होने वाला है? बीस बीस सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट, या फिर पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल अकाउंट। क्लियर। पार्टनर सैलरी अकाउंट डेबिट टू बीस कैपिटल। क्लियर। ये हो गया तुम्हारा एडजस्टमेंट एंट्री। फिर इसके बाद लास्ट में दिया हुआ है तुम्हारा ईस्ट कैपिटल एंड बीस कैपिटल। हम लोग क्या करेंगे ईस्ट कैपिटल और बीस कैपिटल में? प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन टू ईस्ट कैपिटल एंड बीस कैपिटल। वेरी गुड। मेरे को बताओ, लेजर से जर्नल करना कितना इजी है? बहुत इजी है। ओके, ये वाला सम हम लोग करने से पहले दो सीबीएसई का सम होमवर्क है, ठीक है। सपोज इतना सारा सम हम लोग कर लिए और एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया, ये तो एग्जाम का ही पेपर है, सीबीएसई 2024, अपने मन से तो नहीं दिए, और उसके नीचे दिया हुआ है सीबीएसई 2023, स्टैंडर्ड क्वेश्चन है। क्लियर। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड क्वेश्चन देखना एक बार क्या लिखा हुआ है, मैं होमवर्क देने वाला हूँ, जस्ट एक बार दिखा देता हूँ। मीशा एंड प्रीशा were partners sharing profit and loss in the ratio of 3:2 on 1st April 2022। कैपिटल दिया हुआ है 50,000 एंड 30,000 रेस्पेक्टिवली। क्लियर। इसके बाद
मीशा withdrew 12,900 where Prisha withdrew 9,600. इसका मतलब क्या है? हाँ, withdraw मतलब drawings. Very good. They were allowed interest on capital 10% per annum. किसके ऊपर होने वाली ये 10% per annum? कैपिटल के ऊपर होने वाले, जो कि है 50,000 एंड 30,000. दैट मीन्स टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, मीशास कैपिटल, प्रीशियस कैपिटल 5,000 एंड 3,000, 8,000. क्लियर हो गया? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स क्वेश्चन में गिवन है 660 एंड 540 फॉर प्रीशा. ओके, तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स हो जाएगा. ठीक है, ओके, डन. इसके बाद क्या बोल रहे हैं? प्रीशा एडवांस लोन 20,000 टू द फर्म ऑन 1st August 22 एंड नेट प्रॉफिट क्वेश्चन में गिवन है कितना? 22,600. ठीक है, प्रीशा हैड एडवांस लोन टू द फर्म ऑन 1st August 22. द नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंडेड 31st March 2023 22,600. ठीक है, तो यहाँ पे प्रीशा एडवांस लोन दिए. कितना अमाउंट दिया प्रीशा एडवांस लोन? 20,000 टू द फर्म ऑन 1st August 2022. हम लोग का ईयर कब से शुरू हुआ है? 1 April 22. ठीक है, ये 2024 में आया था. 1 April 22 और मेरा ईयर खत्म कब हो रहा है? 31 March 20. क्लियर? एंड लोन कितना दिया है? प्रीशा एडवांस लोन 20,000 टू द फर्म ऑन 1st August 22. नेट प्रॉफिट गिवन है 22,600. ठीक है, गलती कहाँ पे होने वाला पता है? अगर माइनस कर दोगे तो. सर क्यों? हम लोग तो माइनस करते थे नेट प्रॉफिट के साथ, है कि नहीं? कब माइनस करते थे? अगर ऐसा बोला जाता था नेट प्रॉफिट बिफोर अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन लोन. यहाँ पे कुछ बोला ही नहीं है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? नेट प्रॉफिट जो दिया हुआ है वो आफ्टर डिडक्टिंग इंटरेस्ट ऑन लोन दिया हुआ है. ठीक है सर, प्रीवियस कोई भी सम दिखा दीजिए एक, हम लोग को तो समझ में नहीं आ रहा है. गलती कहाँ पे समझ में आ रहा है? क्या लिखा हुआ है देखो एक बार. नेट प्रॉफिट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में 30,000 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर. क्लियर? बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन पेड टू पार्टनर. तब जाके मैं क्या किया, इसमें से इंटरेस्ट ऑन लोन माइनस किया बिकॉज बिफोर था. और यहाँ पे कुछ बोला नहीं गया कि बिफोर है या आफ्टर है, तो मैं क्या एज्यूम कर लूँगा? यहाँ पे नेट प्रॉफिट में बिफोर नहीं बोला है, तो हम लोग क्या एज्यूम कर लेंगे? ये जो नेट प्रॉफिट है आफ्टर इंटरेस्ट ऑन लोन है. तो खाली हम लोग क्या करेंगे? प्रॉफिट एंड लॉस में खाली प्रॉफिट एंड लॉस बैठा के कर देंगे. अगर कोई गलती से माइनस कर दिया, सम का आंसर गलत हो जाएगा. ठीक है, उसके बाद ये दोनों को प्लस करोगे, इससे माइनस करोगे, एंड जो वैल्यू आएगा 15,800 उसको 3:2 में डिवाइड कर दोगे, जो कि है 3/5 एंड 2/5. तो प्रेजेंटेशन रहेगा ये वाला. तो इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट इज गिवन, एंड नेट प्रॉफिट बिफोर नहीं दिया हुआ है. क्लियर हुआ? अब अगर ये क्वेश्चन आया था 2024 में, ठीक है, सीबीएसई क्या करता है? पार्ट मार्किंग देता है, एंड आईएससी काउंसिल भी पार्ट मार्किंग देता है. तो पार्ट मार्किंग दिखता कैसे है? ठीक है, मैं एक बार खोजता हूँ ईयर 2024 वाला पेपर, वहां पे इसका जो एक्चुअल आंसर की है वो दिखाता हूँ. ठीक है, ये है तुम्हारा जो एक्चुअल मार्किंग स्कीम है सीबीएसई ने जो निकाला है, ये है. देखो, बाई प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट कोई अगर 22,600 लिखता है, माइनस नहीं किया है, हाफ मिलने वाला है. ठीक है, क्लियर? समझ में आ गया? कोई अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स लिखता है,
उसको कितना मिलने वाला है, हाफ मिलने वाला है। कोई अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सही से निकालता है उसको 1 मिलने वाला है, एंड उसके बाद यहाँ पे अगर कोई सही से निकला है तो 1 मिलने वाला है। तो अल्टीमेटली कितना नंबर मिलने वाला है यहाँ पे, 3 मार्क्स मिलने वाले। एंड इंटरेस्ट ऑन लोन इज नॉट कंसिडर्ड एज नेट प्रॉफिट गिवन। ये है एक्चुअल मार्किंग स्कीम। अगर कोई गलती करते, सपोज मैं गलती बताता हूं, अगर 22,600 से नेट प्रॉफिट माइनस कर दिया, इसका हाफ गया, साथ साथ और एक गया ये वाला, तो टोटल कितना जाएगा, 1.5 चला गया। तुम এই যে তুই যদি এখানে ভুল করিস এখানে অ্যান্সারও তো ভুল আসবে। इसका ही तो कंटिन्यूएशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे गया 0.5, यहाँ पे गया 1, तो टोटल कितना चला जाएगा 1.5। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और इंटरेस्ट ऑन राइट्स का नंबर तुमको मिल जाएगा। ऐसे करके आईएससी एंड सीबीएसई दोनों का मार्किंग स्कीम होता है। क्लियर। आईएससी मार्क्स बताता नहीं है कि कैसे कितना नंबर है किस पॉइंट में, बट मार्किंग स्कीम दिखा देता है। बट सीबीएसई ऐसे करके तुम्हारा मार्किंग स्कीम दिखा देता है। क्लियर। ये है तुम्हारा 2024 वाले पेपर में 6731। 6731 मतलब 67 तुम्हारा कोड है, 67 तुम्हारा कोड है इसका। ठीक है, ये देखो 6731 ये कोड है, क्वेश्चन पेपर का कोड, उसके साथ मैच करवा के ही हुआ। तो ये जो क्वेश्चन आया था ये आया था 2024 में 6731। कितना मार्क्स का क्वेश्चन आया था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन आया था। इसके लिए कितना था बताओ, हाफ। इसके लिए कितना था, हाफ। इसके लिए कितना था, 1। इसके लिए कितना था, ये सर नो, ऐसे तो मार्क्स था ना यहाँ पे देखो। क्लियर। और देखो प्रेजेंटेशन सेम ही है, बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स मिशा, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिशा प्रिशा, एंड उसके बाद ये। क्लियर, डन, समझ में आ गया कि नहीं आ गया। चलो इसके बाद ये वाला क्वेश्चन आया था 2023 में, सेम सीबीएसई में भी आया था। कितना, कब आया था, 2023 में। राज, महक एंड दिव्या वेर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:2:1। कैपिटल दिया हुआ है 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख रेस्पेक्टिवली। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल करने बोल रहा है 8% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स बोल रहा है 6% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन बोल रहा है 5% पर एनम। ड्यूरिंग द ईयर राज हैड विदड्रॉन 12,000 फर्स्ट अक्टूबर 2021, विदड्रॉ किया है, while महक withdrew 60,000 on 1st December 2021। ये जो विदड्रॉ हुआ है, ठीक है, ये जो विदड्रॉ हुआ है, ये विदड्रॉ कौन सा विदड्रॉ है, जो विदड्रॉ हुआ है ये कौन सा विदड्रॉ है, क्या बोलते हैं इसको हम लोग, ड्राइंग्स। एंड इस ड्राइंग्स के ऊपर क्या चार्ज होने वाला है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। एंड कैसे चार्ज होने वाला है, 12,000 इंटू 6% इंटू 6/12, 60,000 इंटू 6% इंटू, नहीं दिसंबर में हुआ है, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 4/12। ओके। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स लोन, 1 जनवरी में दिव्या लोन दी है तो 1,20,000 इंटू 5% इंटू जनवरी टू मार्च। अगर कोई खाली 5% करके आ गया गलत हो जाएगा, क्यों, बिकॉज 5% पर एनम दिया हुआ है। व्हाट इज पर एनम, पर एनम का मतलब क्या होता है, पूरा साल का। क्लियर। तो पूरा साल का है मतलब मेरे को कैलकुलेट करना होगा जब से लोन दिया है उस दिन से लेके 31 मार्च तक। क्लियर हो रहा है। एंड कैपिटल के लिए तुम्हारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो जाएगा 6 लाख, 4 लाख एंड 2 लाख के ऊपर। क्लियर। अब एग्जाम में तुमको क्या करने बोल रहे हैं, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज, खाली जर्नल एंट्रीज पास करने बोल रहे हैं। किसके लिए, अलाउइंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ऑन राज कैपिटल, ओनली राज का निकालना होगा, राज का, बाकी सबका नहीं है, खाली किसका है,
राज। अगर सबको ही दिखा दिया तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू राज, महक, दिव्या, क्या हो जाएगा? गलत। क्वेश्चन में क्या पूछा है? खाली राज का। इसलिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि प्रैक्टिस करने सीबीएसई का क्वेश्चन आफ्टर डूइंग आईएससी क्वेश्चन, जो भी आईएससी का क्वेश्चन कर लिए उसके बाद। इससे क्या होगा? दिमाग खुलेगा, कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं वो समझ में आएगा। क्लियर? नेक्स्ट। फिर इसके बाद क्या बोल रहे हैं? चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन महक ड्राइंग्स। महक का ड्राइंग्स के लिए क्या इंटरेस्ट, कौन सा वाला एंट्री पास होना होगा? क्लियर? उसके बाद क्या बोल रहे हैं? इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या, दिव्या का अगर लोन है तो इंटरेस्ट ऑन लोन के लिए क्या होने वाले? ओके। ऑल्सो पास ट्रांसफर एंट्रीज, प्रॉफिट एंड लॉस और प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट एज द केस मे बी। ट्रांसफर एंट्रीज का मतलब क्या हो जा रहा है? बोलो जल्दी से। वेरी गुड, क्लोजिंग एंट्रीज भी पास करने बोल रहे हैं। सपोज यही तुम्हारे एग्जाम में आ गया, क्या करोगे? अब तुम डायरेक्टली पीएल एप्रोप्रिएशन बना के फिर अगर तुम जर्नल करोगे, टाइम वेस्ट होगा कि नहीं होगा? तो तुमको सोच के, पीएल एप्रोप्रिएशन दिमाग में ऑलरेडी तुम्हारा चला गया कि कौन सा चीज कहाँ पे बैठता है, एक बार आंख बंद करके फील करना पीएल एप्रोप्रिएशन को और पोस्ट कर देना। फॉर एग्जाम्पल मैं अगर बताता हूँ, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का एंट्री पास करने बोला पहला वाला। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पीएल एप्रोप्रिएशन के कहाँ पे बैठता है? टू साइड में। तो उसका ट्रांसफर एंट्री बता दो क्या हो जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। क्लियर है ना? पीएल एप्रोप्रिएशन टू, क्लियर? पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। না না, ওর দেখিয়ে দিয়েছে বেসিক্যালি এগুলো ट्रांसफर एंट्रीज আছে। इंटरेस्ट ऑन राज कैपिटल कितना होने वाला है? 8% ऑफ, तो कितना होने वाला है? 48,000। यस और नो? वही तो होता था ना, पीएल एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, उसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल टू, रुक जाओ लिखना नहीं है, एस कैपिटल बीस कैपिटल याद है ना? तो 48,000। मेरे को बताओ, ये वाला एंट्री समझ में आया? ऐसे करके सोच के करना होगा। ठीक है, मैं अगर याद करवाता कुछ दिन ही याद रहने वाले, बाकी टाइम उसके बाद भूल जाओगे, बट पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा चीज कहाँ पे बैठता है वो जिंदगी में कभी नहीं भूल सकते। इसके बाद मैं अगर बोलता हूँ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स पीएल एप्रोप्रिएशन में कौन सा साइड में बैठता है? तो जर्नल क्या होने वाला है? पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या होने वाला है जर्नल उसका? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू, क्लियर, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन। क्लियर? इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स टू पीएल एप्रोप्रिएशन। अब इसका रेट कितना है? बोलो जल्दी से। 6% पर एनम। और किसका करने बोल रहे हैं? महक का। और महक का ड्राइंग्स कितना है? 60,000। तो 60,000 का 6%, बेटा वो 4 लाख जो था वो कैपिटल था, तो कितना होता है? मैं एक बार करता हूं, कितना है? 60,000 इंटू 6%, कितना हो रहा है? कितना अमाउंट होगा? 3,600 होगा कि नहीं होगा? बोलो जल्दी से। अच्छा, ये जो 3/12 ये कहाँ पे जाएगा? हाँ, ड्राइंग्स कब हुआ था? क्वेश्चन इजी है, बट गलत कर रहे हो, देखिए। 1 दिसंबर 2021। तो दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, मल्टीप्लाइड बाई 3/12, कितना होने वाला है? कब 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 किया? दिसंबर, सॉरी, दिसंबर, जनवरी, फेब्रुआरी, मार्च, 4/12। 4/12, 1200। क्लियर?
4/12 क्यों किए, जल्दी से बता, 4/12 क्यों किए, बिकॉज दिसंबर से लेके, वेरी गुड, और इसका ही एडजस्टमेंट एंट्री क्या होने वाला है, कि उल्टा है बॉल, लिखे तो लिख, तो अब लिख भी ना तो उल्टो हो ही जाए, लिखे तो भी क्या हो जाएगा, पीएल एप्लीकेशन ऑलरेडी हो गया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स डेबिट में था, अब क्या हो जाएगा, और क्या नाम, पार्टनर नाम की महक, तो महक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स 1200 1200, क्लियर। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का कहाँ पे आने वाला है, इंटरेस्ट ऑन लोन, याद आ रहा है, इंटरेस्ट ऑन लोन, इंटरेस्ट ऑन लोन का बता दो जल्दी से, বল ইন্টারেস্ট লোন কোথায় আছে, কার ডেবিটে, पीएल एप्लीकेशन के अकाउंट के डेबिट साइड में बोल रहे हैं इंटरेस्ट और लोन, और माइनस भी करते हैं, बहुत जन बोल रहे हैं, और তাহলে বল কি হবে, वेरी गुड, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में आ जाता है टू इंटरेस्ट और लोन, बिकॉज ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट का 3 आइटम होता है, एक है इंटरेस्ट और लोन, दूसरा है मैनेजर्स कमीशन, तीसरा है रेंट, ये तीनों चीज कहाँ पे आ जाता है, तो एक कंसेप्ट भूलने का नतीजा समझ में आ गया, उसी कंसेप्ट का एक पार्ट यहाँ पे दिया हुआ है, पूरा सम नहीं दिया हुआ है, एक पार्ट आया खाली, तो ऐसे छोटा छोटा कंसेप्ट मिला के ऐसे बड़ा वाला सम करने देगा, ये ईयर क्वेश्चन है, मैं अपने मन से नहीं बनाया, तो कहां पे आने वाला है, पीएल अकाउंट में, अगर कोई पीएल अकाउंट लिख देता है गलत, क्लियर, कहीं कोई अगर वहां पे वो माइनस में बैठता है, उसका जर्नल क्या करेंगे, पढ़ता है तो गलत, तो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू, वेरी गुड, क्योंकि डेबिट साइड में आता है, ओके। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन का कितना होने वाला है, 5% पर एनम, तो कितना होने वाला है, 1,20,000 दिया हुआ है, 1,20,000 इंटू 5%, कब लोन दिया है, जनवरी, जनवरी फरवरी मार्च, तो 3/12 कितना होने वाला है, 1,500 है, 1,20,000 इंटू 5% ऑन 1 जनवरी 2021, बाप रे बाप, कब दिया ये, 21, ईयर कब खत्म है, ईयर कब खत्म हुआ, 31 मार्च 22 से ही तो है, क्या, ना 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 ना, खाली दिमाग, एक बार थोड़ा दिमाग लगाओ तो समझ में आया क्या ट्रिक खेला है, मैं भी गलत किया, डेट में गलत किया, एक बार डेट देखो तो, 1 जनवरी, समझ में आया कुछ, फर्स्ट, लोन कब दिया, लोन कब दिया, 1 जनवरी 2021, मेरा ईयर कब खत्म हो रहा है, 31 मार्च 22, मेरा ईयर कब से शुरू हुआ फिर, बोलो, 1 अप्रैल 21, दैट मीन्स ये जो लोन था, ये लोन पूरा साल यूज हुआ ना, या ना बता दो एक बार, तो पूरा साल का इंटरेस्ट देना होगा ना, मैं जनवरी 2022 समझ लिया है ना, इसीलिए 3/12 कर दिया तो गलत हो गया, तो पूरा साल का होने वाला है, तो 1 लाख, कितना था, 1,20,000, क्या खेल खेल रहे हैं, समझ में आ रहा है तुम लोग के साथ,
इंटू 5%। अब कितना है? 5% है, दैट मीन 6,000 होने वाला है। उसका कंफ्यूजन दूर करते हैं, एक बार रुक जाओ। तो इंटरेस्ट ऑन लोन टू दिव्यास लोन अकाउंट, क्लियर, बिकॉज ये अभी तक पेमेंट नहीं हुआ है। यही तो जर्नल था, इंटरेस्ट ऑन लोन टू दिव्यास लोन अकाउंट, लोन पेमेंट नहीं हुआ इसके कारण। अब ये बोल रहा है कि सर जनवरी से दिया था तुम, तो जनवरी से क्यों इंटरेस्ट नहीं कैलकुलेट होगा? मेरा 1 साल का अकाउंट बनता है, अकाउंट यहाँ से शुरू होगा, यहाँ पे खत्म होगा, पिछले, फिर पिछले, उसके बाद पिछले, सबका यहाँ पे एंट्री पास कर देंगे क्या? नहीं ना। तो इसी साल का एंट्री खाली यहाँ पे आने वाला है। इस साल का एंट्री ऑलरेडी प्रीवियस ईयर में हो गया, 31 मार्च 21 में उसका एंट्री ऑलरेडी हो चुका है। उसका एंट्री यहाँ पे क्यों आएगा? ये जर्नल हम लोग कब कर रहे हैं? 31 मार्च 22 में कर रहे हैं। दैट मीन्स इस दिन से इस दिन तक जो भी तुम्हारा चीज हुआ था उसका एंट्री यहाँ पे होने वाला है। उसके पहले कुछ भी हुआ उससे मेरे को कुछ मतलब नहीं है, बट लोन ड्यू है इसीलिए मेरे को यहाँ पे करना हुआ। तो यहाँ पे डेट लिखे और डेट लिखने के बाद ये सारा एंट्री हुआ। कितने नंबर का क्वेश्चन था और कैसे मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन था एक बार देख लेते हैं। तो ये वाला जो कंसेप्ट है लिखा हुआ है क्या? व्हेन एप्रोप्रिएशन इज मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। जब क्या हो रहा है? एप्रोप्रिएशन अवेलेबल प्रॉफिट से ज्यादा है। अवेलेबल प्रॉफिट का मतलब क्या हो जाता है? नेट प्रॉफिट फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो अवेलेबल प्रॉफिट क्या होता है? नेट प्रॉफिट जो ट्रांसफर होता है फ्रॉम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? और एप्रोप्रिएशन का आइटम कौन सा होता है? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, पार्टनर सैलरी और पार्टनर्स कमीशन। अगर ये वाला जो एप्रोप्रिएशन का अमाउंट है ये अवेलेबल प्रॉफिट से अगर ज्यादा हो जाता है, ठीक है, तो इस अवेलेबल प्रॉफिट को तुमको डिस्ट्रीब्यूट करना होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। सबसे बोल रहे हैं अभी तो 2:3, 3:2, 1:1 ये सब सीखे थे, अब क्या फिर बोल दिए। इस क्वेश्चन में हम लोग का क्या था? ये क्या था बताओ? नेट प्रॉफिट का और एक नाम बता दो। अवेलेबल, एंड यहाँ पे जो अमाउंट दिया हुआ था ये क्या इससे ज़्यादा है? नहीं है ना। तो अवेलेबल प्रॉफिट ज़्यादा है, एप्रोप्रिएशन अमाउंट कम है, तो जो नॉर्मल सम होता है वैसे ही करना है। जब ये एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज़्यादा हो जाएगा, अवेलेबल प्रॉफिट कम हो जाएगा, ठीक है, लॉस तो नहीं हुआ। लॉस अगर होता है तो एप्रोप्रिएशन बनाने की ज़रूरत नहीं है। प्रॉफिट तो है बट प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है। सफिशिएंट नहीं मतलब अवेलेबल प्रॉफिट कम है बट एप्रोप्रिएशन का अमाउंट ज़्यादा है। उस टाइम में ये जो अवेलेबल प्रॉफिट है दैट इज नेट प्रॉफिट है, उसको इस एप्रोप्रिएशन रेशियो में हम लोग को डिवाइड करना होगा। दैट इज यहाँ पे जैसे आ रहा है 3:6 में। क्लियर? इसमें हम लोग डिस्ट्रीब्यूट नहीं करने वाले, इस रेशियो में तब डिस्ट्रीब्यूट नहीं होगा। ये कब होने वाला है? जब ऐसा कंसेप्ट आएगा एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। क्वेश्चन में तुमको क्या बोल देगा कि ये अवेलेबल प्रॉफिट मोर देन एप्रोप्रिएशन है या एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट है? बोल देगा? नहीं बोलेगा, तुमको दिमाग लगा के सोचना पड़ेगा। सपोज ये क्वेश्चन तुम्हारा आया था SQP 2025 में, देख के लगेगा पूरा नॉर्मल सम है, ठीक है, बट एक्चुअली नॉर्मल सम नहीं है। ये वाला सम क्या है? अवेलेबल प्रॉफिट इज लेस देन एप्रोप्रिएशन। एप्रोप्रिएशन क्या है? ज्यादा है अवेलेबल प्रॉफिट से। बट देख के तुमको क्वेश्चन समझ में नहीं आएगा, लगेगा नॉर्मल सम है। क्लियर? ऐसा टाइप का भी क्वेश्चन आता है। तो क्या करना है हम लोग को? जो मैं बताया, जो अवेलेबल प्रॉफिट है, ठीक है, उसको हम लोग को क्या करना होगा? डिस्ट्रीब्यूट कर देना होगा इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। और रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन हम लोग कैसे निकालेंगे? दो पार्टनर है सपोज ए और बी, ए का IUC कितना है, ए का सैलरी कितना है, कमीशन कितना है, बी का कितना 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 है, इन दोनों का पहले रेशियो निकालेंगे और ये जो रेशियो होगा उस रेशियो में डिवाइड कर देंगे। जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो रहेगा वो उसमें डिवाइड नहीं करने वाले। अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन नहीं है तो 1:1 में भी नहीं करने वाले। कौन से रेशियो में करने वाले हैं?
ये वाला रेशियो में करने वाले हैं सर। कब करने वाले हैं? जब अवेलेबल प्रॉफिट तुम्हारा कम है एप्रोप्रिएशन से। दैट मीन्स आईओसी, सैलरी, कमीशन, तीनों को जोड़ोगे, जोड़ के सपोज 50,000 आया और अवेलेबल प्रॉफिट मेरा दिया हुआ है 20,000। अवेलेबल प्रॉफिट क्या सफिशियंट है डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए? नहीं। इस कंसेप्ट को बोला जाता है एप्रोप्रिएशन मोर देन अवेलेबल प्रॉफिट। एंड इस टाइम में क्या करना है, जो अवेलेबल प्रॉफिट दिया हुआ है उसको हम लोग को एप्रोप्रिएशन के रेशियो में डिवाइड करना है, ना कि प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। ना अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो नहीं गिवन है तो इक्वली नहीं करने वाले। हम लोग कैसे डिस्ट्रीब्यूट करने वाले? जो भी तुम्हारा रेशियो होगा एप्रोप्रिएशन के, उसकी रेशियो में। तो ये वाला चीज घर में एक बार लिखना है। ओके, अब यहां से एक बार सम दिखाते जिससे तुमको समझ में आएगा कि क्या हो रहा है। एंड फिर तो ये वाला सम हम लोग नेक्स्ट दिन करने ही वाले हैं, वरुण एंड विवेक वाला। ठीक है, इतना सारा जो कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है, ये सब कंसेप्ट मिला 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 के एक बड़ा सम होने वाले हैं। जैसे अभी इंटरेस्ट ऑन लोन वाला कंसेप्ट देखे थे, इंटरेस्ट ऑन लोन एक कंसेप्ट किए थे, उसी का ही एक पार्ट तीनों पार्ट में एक में आ गया। तो इसीलिए सारा का सारा क्लास इंपॉर्टेंट है एंड सारा का सारा क्लास में तुमको देख के आना होगा, नहीं तो नहीं प्रॉब्लम होगा। हाँ हाँ, ग्रुप में रहेगा, तुमको पीडीएफ देंगे, तुमको प्रिंट आउट देंगे, तुम्हारे पास वीडियो रहेगा, सब कुछ रहेगा, पर घर में जाके पढ़ना होगा। ठीक है, ओके। तो एक बार जस्ट यहाँ पे फोकस करो, इसके बाद छुट्टी हो जाएगा। जस्ट देखो, ए एंड बी आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉस 2:1। सर प्रॉफिट एंड लॉस गिवन है तो उस रेशियो में शेयर कर देंगे, क्या बात है सर। आगे बढ़ो। ए नॉन वर्किंग पार्टनर है, मतलब काम वाम नहीं करता है, खाली पार्टनरशिप में ऐसे ही है। एंड हैज कंट्रीब्यूट 12 लाख। ठीक है, नालायक है बट पैसा वाला है। नॉन वर्किंग पार्टनर है, कंट्रीब्यूट किया 12 लाख। ओके, एज हिज कैपिटल। एंड बी वर्किंग पार्टनर है, ठीक है, वो कुछ भी कंट्रीब्यूट नहीं किया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 10% पर एनम एंड सैलरी दिया हुआ है 7,500 फॉर वर्किंग पार्टनर। तो सैलरी किसको मिलने वाला है? ए और बी दोनों को मिलने वाला है, या फिर बी को मिलने वाला है, फिर ए को मिलने वाला है, किसको मिलने वाला है? जो वर्किंग पार्टनर है उसको मिलने वाला है। वर्किंग पार्टनर यहाँ पे है कौन? बी। तो बी को सैलरी कितने मिलने वाला है? 7,500 इंटू 12 करो, कितना होता है? कितना होता है? अरे भाई नेट प्रॉफिट देखो कितना है, सफिशियंट है कि नहीं है? तो हम लोगों को रेशियो निकालना पड़ेगा एंड इस 70,000 को इस रेशियो में डिवाइड नहीं करके कौन से रेशियो में डिवाइड करना होगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो में ना। एक ही नॉय रजतप और हिमाद्री দুজনে सेम। हाँ, तो एप्रोप्रिएशन रेशियो देखो, एप्रोप्रिएशन रेशियो देखो, ए और बी आईओसी कितना, इसका कितना है? 1,20,000। सैलरी कितना हुआ? 90,000। तो इन दोनों का रेशियो कितना है? 4:3। देन अवेलेबल प्रॉफिट को हम लोग कौन से रेशियो में डिवाइड कर देंगे? दैट मीन 70,000 को हम लोग क्या कर देंगे? 4:3 में डिवाइड कर देंगे। तो अवेलेबल प्रॉफिट इज ओनली 70,000 विच इज लेस देन एप्रोप्रिएशन ऑफ 2,10,000। दोनों मिला के 2,10,000 होता है ना। प्रॉफिट विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड इन द रेशियो ऑफ एप्रोप्रिएशन। तो क्वेश्चन देख के लगा कि क्या सेम ही तो है, सेम ही तो है, 2:1 आराम से कर देंगे नॉर्मल सा में। बट यहां पे डिफरेंट है, एप्रोप्रिएशन ज्यादा है। क्लियर? तो जब ऐसे क्वेश्चन आएगा हम लोगों को क्या करना होगा? इस रेशियो में डिवाइड नहीं करके कौन से रेशियो में डिवाइड करना होगा? एप्रोप्रिएशन रेशियो निकाल के डिवाइड करना होगा। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? ऐसे टाइप का क्वेश्चन भी आया हुआ है, देखो ये वाला। और ये वाला जो क्वेश्चन अभी डिस्कस किए वैसे टाइप का क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है 17। देखो प्रॉफिट कितना है? 4 लाख। इंटरेस्ट लोन माइनस करने के बाद, सर इंटरेस्ट लोन क्यों माइनस किए? देखो लिखा हुआ है क्या? नेट प्रॉफिट 4,10,000। 1 October 25 अमित एडवांस 2 लाख लोन फॉर बियरिंग इंटरेस्ट ऑन 10%। ठीक है, अब यहाँ पे माइनस किया है,
माइनस किया है। 1 अक्टूबर 25 में अमित एडवांस लिया लोन। कुछ टाइम पहले हम लोग यहाँ पे कर रहे थे, इसमें तो माइनस नहीं किया है। करे तो करे क्या, करे तो करे क्या। ठीक है, तो यहाँ पे प्रॉब्लम यही है कि नेट प्रॉफिट में यहाँ पे फिर माइनस करना है कि नहीं करना है। ठीक है, यहाँ पे नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर दिया हुआ है 2026, तो यहाँ पे माइनस करके रखा है। वो लोग क्या एज्यूम कर लिया, इंटरेस्ट तुम्हारा ड्यू था, अभी तक पेमेंट नहीं किया, इसीलिए माइनस किया। तुम लोग कैसे समझोगे, वहाँ पे जो सोल्यूशन दिया हुआ था, उस सोल्यूशन में जो ईयर का भी सोल्यूशन दिया हुआ था जो दिखाए थे, वहाँ पे माइनस नहीं किया था। क्लियर, बट यहाँ पे माइनस करके रखा है, करे तो करे क्या। ठीक है, यहाँ पे तुम लोग माइनस करने के लिए तुम लोग यहाँ पे क्या लिखोगे, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर एंड 2026 बिफोर इंटरेस्ट ऑन लोन। आंसर तो चेंज नहीं करेंगे, खाली क्वेश्चन चेंज कर देंगे। क्लियर, अगर नेट प्रॉफिट खाली रहेगा तो इंटरेस्ट लोन माइनस नहीं करना है, अगर नेट प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट लोन बोल दिया तो माइनस कर देना। ठीक है, अब यहाँ पे इंटरेस्ट लोन माइनस कर देना तुम्हारा, तो आने वाला है तुम्हारा 4 लाख। अब एप्रोप्रिएशन का अमाउंट कितना है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 8%, दोनों का कैपिटल दिया हुआ है, तो दोनों का अगर रेशियो करेंगे, और सैलरी भी दिया हुआ है क्या, सैलरी टू सुमित 40,000 पर मंथ। ओके, तो 6 लाख 60 लाख का 8%, 40 लाख का 8%, पहले तो वो करना होगा। एंड उसके बाद यहाँ पे कोई वर्किंग पार्टनर का कुछ बोला है क्या, पार्टनरशिप प्रोवाइड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल सैलरी टू सुमित 40,000 पर मंथ, एंड अमित एंड सुमित पार्टनर्स their capital 60 lakh and 40 lakh respectively. Interest on partnership it provides interest on capital 8% per annum salary to Sumit, 8% per annum করেনি কেন, আচ্ছা হ্যাঁ দেওয়া আছে, अमित एंड सुमित দুটো मिलिए দেওয়া আছে 8 लाख। ओके, तो ये वाला सम मैं एक बार नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, बेटर रहेगा। ठीक है, यहाँ पे दोनों का, यहाँ पे जो सोल्यूशन वर्किंग नोट्स में दिया हुआ है ना, ये एकदम भी सही मतलब सही तरीके से सोल्यूशन नहीं दिया हुआ है, तुम्हारा दिमाग मतलब खराब होगा बेकार। तो मैं ये क्लास नेक्स्ट क्लास में करवाता हूँ, तो तुम लोग क्या करके आना है, आज 2 होमवर्क प्लस ये दोनों पेज। क्लियर, डन।